नमस्कार, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम मौजूद हैं दिल्ली में, जहां पर आगामी फिल्म जान निसार की शूटिंग चल रही है। जी हां, तो चलिए आपको भी लेकर चलते हैं शूटिंग स्थल पर और आपकी मुलाकात कराते हैं फिल्म के निर्देशक मुजफ्फर अली व अभिनेत्री परनिया कुरैशी, अभिनेता इमरान अब्बास नकवी से। दर्शकों, बीसीआर न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं आज आपकी मुलाकात करा रहा हूँ बहुत मशहूर मारूफ शख्सियत बॉलीवुड के। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुजफ्फर अली साहब की। मुजफ्फर अली साहब, आपका इस्तेमाल है बीसीआर न्यूज़ में। जी, आज यहाँ हम जो है शूट पर मौजूद हैं। तो किस तरीके का जो है शूट है? ये एक छोटा सा पैचअप है जी, लास्ट शूट है फिल्म का। इसमें गाने का टुकड़ा है जो हम कर रहे हैं। पुरानी अंदाज की ठुमरी है, लड़की का तखय्युल जुड़ा हुआ है। इसमें फिल्म का जो है जान निसार, उसमें अपने एक्टर्स वगैरह और एक्ट्रेस जो है कौन कौन है? एक्टर है इमरान अब्बास नकवी, लड़की है परनिया कुरैशी। दोनों नए हैं, लेकिन इन दोनों ने जी जान से मेहनत की और बिल्कुल वही लगते हैं जो किरदार है। आप हमेशा जो है बहुत अलग अलग फिल्में जो है समाज को देता है, माशरे में एक अलग आपने जो है पहचान बनाई है, उम्रा हो जा, नागबन, गबन। तो इस बार जो है किस तरह का जो है आप बताइए। ये एक समझिए इतिहास का एक वर्क है जो मैं समझता हूँ कि किताब से किसी ने फाड़ दिया था जी, और इसमें वो कुर्बानियाँ हैं जिनका लोग नामो निशान भी नहीं पाती है। तो 1857 के बाद 20 साल के बाद किस तरीके से लोगों के दिमाग बदले गए, उनकी जहनियत बदली गई, लेकिन फिर भी लोगों ने अपनी आवाज़ दबाई नहीं, आज़ादी की आवाज़ उठाते रहे। तो उसी का एक पहलू है जिस फिल्म में। इसमें कुछ आपने ऐसा भी रखा जैसे आजकल फ़िरका वाराना जो है, तशद्दुद जो है उसमें माशरे में फैल रहा है, उसके बारे में हमने उसकी बुनियाद दिखाई है जी, कि इसकी बुनियाद अंग्रेज़ों ने डाली है जी, और बहुत ही सफाई और बहुत ही जिसे कहना चाहिए नज़ाकत से डाली है। पता नहीं चलता है कि डाली है, लेकिन ऐसा भी न हिंदू को लगा कि वो डाल रहे हैं, ना मुसलमान को लगा कि वो ये सब बीज बो रहे हैं। लेकिन अंदर बीज में एक वक्त आया कि एक बहुत बड़ा पेड़ बन के तैयार किया, जिसको हम जिसका जो हमारे लिए बहुत ही भयानक जी, जिसने शक्ल ले ली, मुल्क हमारा बढ़ गया, इस तरीके की बातें। तो उसी को हमने थोड़ा सा उस पर भी रोशनी डाली। जैसे आपके लिए भी इस लखीमपुर की भी शायद उधर की साइड से, तो अवध का जो है लखनऊ का ज़्यादातर आप जो है इसमें अपनी फिल्मों में दिखाता है। इस फिल्म में भी अवध भी इसमें है। अवध भी को मैं जानता हूँ, अवध से ही मैं जुड़ा हूँ, तो अवध का ये दर्द मैं समझता हूँ। लेकिन मैं समझ रहा हूँ ये दर्द है यूनिवर्सल है जी, ये नेशनल है, तो इसको पूरी दुनिया समझ सकती है, महसूस कर सकती है। जैसे उमराव जान है, वो पूरी दुनिया में लोग देखी, पसंद की नहीं की मुझे नहीं मालूम, लेकिन देखिए दूसरी तरीके से ये भी दर्द दुनिया के कोने कोने पहुँच सकता है। उर्दू ज़बान जो हमारे इसका ही एक हिस्सा है और सेवा, तो उसमें देखिए थोड़ी अलग थलग पड़ती चली जा रही है। तो उसमें आपको इसमें तहजीब और रवायत जो है, अब देखिए कोशिश की हमने कि उस दौर की का पूरा एक माहौल बनाए, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया कि लोग समझ ना पाए। सादी ज़बान इस्तेमाल की, सादी शायरी इस्तेमाल की है, और उससे आदमी एक तरीके से जुड़ सकता है। आप माशाल्लाह जो है शायरी का भी जो शौक़ रखते हैं, तो इसमें कितना स्तर शायरी का सारा शौक़ इसमें इस्तेमाल किया जी, खुद तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन जो इंतखाब का शौक़ है वो सब चीज़ें तो लेके चलेंगे। आपने एक कार्यक्रम और शुरू किया था जहाँ नटिस्लो, तो वो भी होता रहता है, लखनऊ में ज़्यादा होता है जी, माहौल अच्छा है। एक्चुअली यूपी में हर तरह का माहौल अच्छा है इस वक्त हमारे लिए, तो कम से कम तो वहाँ जो हम कर सकते हैं करते हैं। फिल्म कब तक उम्मीद है रिलीज़
अब ये फिल्म जो है वो एक आज़ादी की कैफियत से जुड़ी है, तो मेरी ख्वाहिश वो भी है कि अगर पब्लिक इसको आज़ादी पे देखे, लेकिन कभी भी हो सकती है, तो इसका कोई वक्त नहीं है। बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं हम, आपकी फिल्म बहुत कामयाब हो। तो देखा दर्शकों, ये हमारे साथ बहुत मशहूर मारूफ शख्सियत मुजफ्फर अली साहब थे। दर्शकों, BCR न्यूज़ में आपका एक बार से फिर खैर मकदम है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जान निसार फिल्म की खूबसूरत एक्ट्रेस। जी, हम बात कर रहे हैं परनिया कुरैशी से। आपका इस्तकबाल है। थैंक यू, शुक्रिया। आज यहाँ हम जो है सॉन्ग के एक ठुमरी शायद वो है उसके पर मौजूद है यहाँ, तो किस तरीके का सॉन्ग है ये और आप किस तरह का किरदार निभा रहे हैं इसमें? ये बहुत ही एक खूबसूरत गाना है। ये एक फोक गाना है और बहुत ही ओल्ड वर्ल्ड चार्म है इसमें। और इसको जो बहुत ही बड़ी गुरु हैं, अहमदाबाद से कथक की गुरु हैं, कुमुदनी लाखिया, तो उन्होंने कोरियोग्राफ किया है। इससे पहले उन्होंने उमराव जान का भी एक गाना कोरियोग्राफ किया था। वो बहुत ही टैलेंटेड हैं और बहुत ही खूबसूरत और फेमिनिन और डेलिकेट कोरियोग्राफी है। तो ये बस आखिरी दिन है और उम्मीद है कि बहुत अच्छा काम होगा और एक बहुत ही अच्छे हाई नोट पे ये फिल्म ख़त्म होगी। पिछले उसमें मुजफ्फर साहब ने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं, खासकर उसमें जो चर्चाओं में रहती है वो उमराव जान। तो नए ज़माने के उसमें जो है आपको जो है उमराव जान का खिताब अगर मिला तो कैसा लगेगा, कितनी खुशी होगी? आई थिंक हमें यकीन नहीं होगा क्योंकि आई थिंक आई डोंट डिज़र्व इट। आई थिंक जो उमराव जान का किरदार है, जो रेखा जी ने काम किया है, वो एक बहुत ही लेजेंडरी एक्ट्रेस हैं और उन्होंने इतना अच्छा काम किया अपने करियर के बिल्कुल पीक पे। और हमारी करियर की ये बिल्कुल शुरुआत है, हमारी पहली फिल्म है। तो आई थिंक कि आप कंपेयर भी नहीं कर सकते क्योंकि उनका तो लेवल ही दूसरा है। लेकिन हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि हम बहुत सिंसियर काम करें, अच्छा काम करें और जो अपना कैरेक्टर है उसको बहुत ही उम्दे तरीके से निभाएं। मुजफ्फर साहब जो है हर बार जो है एक मुआशरे के जो है ख्याल रखते हुए फिल्में बनाते हैं, तो आप जो इसमें किरदार अदा कर रही हैं वो कितना जो है मेल खाता हुआ है आपकी निजी जो है ज़िंदगी से? जी, निजी ज़िंदगी से इतना मेल नहीं खाता क्योंकि वो एक कोर्टिज़ान हैं बहुत पेट्रियाटिक हैं, अवध की हैं। 1877 में ये मूवी सेट है और हमारी निजी ज़िंदगी में हम बहुत मॉडर्न हैं, आज की लड़की हैं। और तो इतना मेल तो नहीं खाता, लेकिन ये जो लड़की हैं बहुत ही पैशनेट हैं, बहुत ही फ्री थिंकिंग हैं। तो उस तरह से आई कुड रिलेट टू हर बिकॉज आई थिंक एज अ पर्सन आई एम ऑल्सो पैशनेट एंड आई एम अ फ्री थिंकर। यस। बचपन में एक ख्वाब होता है कुछ भी बनने का, चाहे वो एक्टर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो। जी। तो आपका क्या ख्वाब था बचपन में? हमारा ख्वाब था कि हम परफॉर्म करें। हमारा ख्वाब था कि हम बचपन से डांसर रहे हैं, परफॉर्मर रहे हैं। तो हमारा ख्वाब था कि हम परफॉर्म करें और लोग हमें देखें। तो या तो वो स्टेज पे हो, अब वो फिल्मों में हो रहा है, वो जैसे भी हो, जब आप अच्छा काम करते हैं, जब आप आर्टिस्ट होते हैं, आप बस चाहते हैं कि लोग आपको देखें, अप्रिशिएट करें, कुछ लेके जाएं घर। तो यही ख्वाब रहा है और आई एम ब्लेस्ड कि आई एम एबल टू डू व्हाट आई लव। आप पाकिस्तान के मशहूर और अब तो बॉलीवुड के भी मशहूर जो है एक्टर इमरान अब्बास के साथ काम कर रही हैं, परफॉर्म कर रही हैं, तो उनके साथ काम करने का कैसा हुआ? बहुत मज़ा आया। हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए बहुत ही जल्दी और हमारी केमिस्ट्री भी बहुत खूब रही। तो जब आप अपने दोस्तों के साथ काम करते हैं, आप अच्छे इंसान के साथ काम करते हैं, तो मज़ा ही आता है और आई थिंक उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है। स्क्रीन पे दिखता है कि इन दोनों की जमती है। जी, तो बहुत कुछ सीखने को भी मिला क्योंकि वो तो एक्ट पता नहीं कितने सालों से कर रहे हैं। तो उन्होंने हमें गाइड भी किया, हमारे साथ हमारी लाइंस भी की, बहुत मदद की उन्होंने। जान निसार का जो है हिस्सा बनने का मौका कब और कैसे मिला? आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 2 साल पहले मुजफ्फर अंकल ने हमसे कहा था कि आप इस फिल्म का हिस्सा बनिए, ये जो कैरेक्टर है आपको बहुत सूट करता है। और उन्होंने बस एक दिन हमें फ़ोन करके ये बताया, तो हमें तो लगा कि ये मजाक है या पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा शॉक में निकलने के बाद आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड आई जस्ट वांटेड कि हमने उनसे कहा कि आप बस देख लें कि हमसे हो सकेगा। अगर आपको लगता है हमसे हो सकेगा तो हम करेंगे, क्योंकि आई ट्रस्ट हिम, आई ट्रस्ट मुजफ्फर अंकल एज एन आर्टिस्ट, यू नो। और जब उन्होंने कहा कि नहीं, आप में बहुत पोटेंशियल है और आपसे होगा, देन आई डिडंट लुक बैक। आई सेड अगर वो कह रहे हैं होगा तो होगा।
मुजफ्फर साहब के साथ जो है उर्दू का जो है बहुत ज़्यादा तालमेल रहता है, वो जी। हर उसमें जो है जी। लफ्ज़ों में इस्तेमाल करते जी। हैं, तो आपको जो है कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है कि किस किस चीज़ का सहारा लेना? जी, उर्दू में हमें थोड़ा सा तो ट्रेनिंग करना पड़ा, क्योंकि हम हैं तो रामपुर के, हम हैं तो यूपी के, जी। लेकिन अमेरिकन स्कूल, अमेरिकन कॉलेज के वजह से जो थोड़ी उर्दू है उसकी फ्लुएंसी थोड़ी चली गई। तो इस फिल्म के बाद डायलॉग्स रटने के बाद, थोड़ी वर्कशॉप्स करने के बाद, मुजफ्फर साहब के साथ इतना वक्त गुजारने के बाद थोड़ी अब उर्दू वापस आने लगी। सो दैट वाज नाइस। इसके ज़रिए हमारी मम्मा कहती हैं कि अच्छा है, इस फिल्म के ज़रिए उर्दू तो ठीक हो गई। बहुत जी। बहुत शुक्रिया बहुत आपका बहुत जो है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, BCR न्यूज़ में आपका एक बार से फिर खैर मकदम है। आइए आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं मुजफ्फर अली साहब की फिल्म जान निसार की जान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इमरान अब्बास साहब की। इमरान अब्बास साहब आपका BCR न्यूज़ में इस्तकबाल है। जी, आज जो है आप इसमें फिल्म में किरदार जो निभा रहे हैं वो किस तरह का किरदार है आपका इसमें? ये फिल्म बेसिकली 1877 के बैकग्राउंड में लखनऊ में शूट हुई है, और मुझे नहीं लगता कि लखनऊ को किसी ने भी मुजफ्फर अली साहब से ज़्यादा खूबसूरत एक्सपोज किया हो। वो वक्त, वो पीरियड सारा का सारा, क्योंकि जितना मुजफ्फर अली साहब जानते हैं इस जगह को, इसकी खूबसूरती को, इसकी सारी डिटेल्स, इसकी शायरी, इसकी म्यूज़िक, इसका जो जादू और जो सहर है इसका, वो मुजफ्फर अली साहब से खूबसूरत एक्सपोज नहीं कर सकता। और वही वक्त दिखाया गया है कि जब उमराव जान जहाँ से ख़त्म हुई थी उसके बाद क्या हुआ। 1850s का वो टाइम था जब उन्होंने उमराव जान जिस पीरियड में दिखाई गई थी, आज से 25 साल पहले, और उसके बाद की कहानी है वहाँ सिलसिला जो टूटा था उसके बाद से कैसे जुड़ा, तो ये सारी कहानी है। जब आपने उमराव जान देखी होगी, क्योंकि अलग वक्त था वो, और आज आप उन्हीं शख्सियत के साथ जो है एक फिल्म कर रहे हैं जान निसार, उसमें एक अहम किरदार, मेन किरदार है आपका उसमें, तो क्या ऐसा ख्वाब था कोई कि मैं इस तरीके का? देखिए, मेरा वैसे कभी भी ख्वाब नहीं था कि मैं एक्टिंग करूँगा, जी। कभी भी ख्वाब नहीं था कि मैं फिल्मों में आऊँगा या ड्रामा में आऊँगा, लेकिन जब वो फिल्म देखी थी तो हाँ, ख्वाहिश ज़रूर थी कि मैं इस डायरेक्टर से मिलूँ ज़रूर। खैर मैं तो बहुत छोटा था जब मैंने पहली दफ़ा देखी थी, लेकिन आज बड़े मैं, क्योंकि उमराव जान ऐसी फिल्म जब बार बार देखते हैं, रिपीटेडली आप देखते हैं उसका म्यूज़िक, उसके गज़लें, तो बहुत ख्वाहिश थी कि मुजफ्फर अली साहब से एटलीस्ट मिलूँ और उनसे शेयर करूँ, उनके एक्सपीरियंस शेयर करूँ। कभी भी नहीं सोचा था कि उनकी फिल्म में काम करूँगा। फिर एक दफ़ा जब प्रवीण भट्ट साहब जो हैं, जिन्होंने क्रीचर में जो DOP थे, विक्रम भट्ट के जो साहब के जो वालिद हैं, उनके फादर हैं, वो उमराव जान में DOP थे, तो उनसे मैंने कभी जिक्र किया तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने उमराव जान में संभाला था कैमरा। तो मैंने कहा कि किसी तरह मुझे उनसे मिलवाइए, मुजफ्फर अली साहब से, तो सिर्फ मिलने की ख्वाहिश थी। तो मैंने कहा फिल्में तो नहीं बनाते, कहता नहीं हम फिल्में नहीं बना रहे, उन्होंने लास्ट कोई बनाई थी। तो मैंने कहा बड़े अफसोस की बात है कि जब हम फिल्मों में आए तो उन्होंने फिल्में बनानी छोड़ दी, लेकिन मुझे मिलना ज़रूर है उनसे। और कुछ ऐसा कुछ हुआ कि कुछ दिनों बाद ही मुझे पता चला कि मुजफ्फर अली साहब की फिल्म शुरू कर रहे हैं, मुझसे मिलना चाह रहे हैं। जी, मैंने अपने मैनेजर को कहा कि फॉरन मीटिंग सेट करें और उसको इस प्रोजेक्ट को मैंने हाथ से नहीं जाने देना। ये तो मेरी एक दिली ख्वाहिश थी, और उसके बाद देखिए आज यहाँ मुजफ्फर साहब जो हमेशा एक अलग रिवायत से जो है मुआशरे के जो है ख्याल रखते हुए जो है फिल्में बनाते हैं, तो इसमें जैसे आप जो है पाकिस्तान से हैं, वहाँ की लैंग्वेज का जो है और यूपी की यहाँ का, तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज आपको नज़र आया या कुछ मेहनत कर? देखिए, मेरे लिए यूपी की लैंग्वेज इसलिए मुश्किल नहीं है कि मेरे वालिद और वालिदा, मेरे फादर और मदर जो है दोनों यूपी से माइग्रेट करके पाकिस्तान गए, तो मुझे उर्दू का बहुत ही अच्छा अपने घर से बैकग्राउंड मिला। मेरी रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं उर्दू पोइट्री और उर्दू शायरी के हवाले से और लिटरेचर के हवाले से, तो मुझे उस चीज़ ने बहुत सपोर्ट भी किया, क्योंकि इस रोल के अंदर ये बहुत ज़्यादा अहम था कि इस कैरेक्टर में जो लड़का है इसकी अदायगी बहुत अच्छी हो, इसकी डायलॉग डिलीवरी उर्दू की बहुत साफ हो। कहीं कहीं हम जो थोड़ा सा जहाँ प्रॉब्लम होती थी, जो मुझे अंदाज़ा भी नहीं होता था, मुजफ्फर साहब फ़ौरन मार टोक देते, देखा आ रहा है तुम्हारा लाहौर का टच है, इस्लामाबाद है, क्योंकि लाहौर से पढ़ा हूँ तो आपको थोड़ा सा इलाके से थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, लेकिन वहाँ उन्होंने हर जगह मुझे करेक्शन कराई और बहुत ही सफाई के साथ मुझे निकाल लिया उन सारी परेशानियों से। जैसे आप हर घर की जान बने हुए, यानी कि टीवी के पर्दे की जो है घर घर में आपकी एक अलग पहचान है, तो कैसा महसूस होता है? अब इस टाइम बॉलीवुड में बड़े पर्दे की भी आप जो है काफ़ी जो है इसमें पॉपुलर हो रहे हैं, तो किस तरह का कितना महसूस होता है? टीवी का मीडियम बहुत खूबसूरत है, बस आप बिना बुलाए कर चले जाते हैं किसी के आपको बस ऑन स्विच ऑन करें, लेकिन हाँ, फिल्म में अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल इसलिए होता है कि आपको लोग पैसे दे के आप सिनेमा में आ रहे होते हैं, तो आपके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि आपको लोग देखने आएँ और आपकी खातिर लोग
खर्च करें अपने, हर कोई अपनी अपनी सताहत अपनी अपनी मतलब उसके हिसाब से करता है कि एक गरीब आदमी भी जिसके पास इतने पैसे हों तो वो हमें उस हिसाब से बन के दिखाना पड़ता है कि वो उसके हम पैसे ज़ाया ना करें। तो ये बड़ी मुश्किल बात होती है कि आपको इतनी मोहब्बत मिलेगी कि लोग घर से चल के आपको देखने आए। तो फिल्म का डेफिनेटली मीडियम एक बहुत स्ट्रॉन्ग है और वहाँ कामयाब होना बहुत बहुत मुश्किल है। टीवी पे तो आप आ ही जाते हैं किसी ना किसी तरह, मतलब जब आ रहे हैं तो फिर आपको भी रोक नहीं सकता, आप टीवी लगाया तो आप आ गए, लेकिन आप फिल्म में आना और कामयाब होना डिफरेंट गेम। मैं आपको अपना जो है पर्सनल बताता हूँ, मेरे घर में कुछ जो है आपके बहुत फ़ैन हैं, खासकर मेरी सिस्टर वगैरह जो है, सबको बहुत बहुत खुशी है। तो उसमें जो है, लेकिन आपका जो एक ड्रीम होता है कि फल एक्टर से जो है उससे उन एक्टर से जो है हम जो है इंस्पायर है, तो उसमें कौन आपके जो है ड्रीम होगा? मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अमिताभ बच्चन साहब के साथ काम करूं, उनके साथ स्क्रीन पर शेयर करूं। बहुत बड़ा नाम है, बहुत ही लेजेंडरी एक्टर है। और फीमेल एक्ट्रेसेस में मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं माधुरी दीक्षित साहब के साथ कुछ करूं। माधुरी जी इज़ आई थिंक शी इज़ अ लेजेंड नाउ। बहुत ही कम इतने खूबसूरत कुदरत ने इतनी ऐसी खूबसूरत तख्लीक की होगी जितनी वो खूबसूरत उनकी शख्सियत और जिस तरह वो डांस करती हैं, जिस तरह वो अदायगी की परफेक्शन पसंद। फिल्म जो है ये वाली आपकी जाने सारी कब तक उम्मीद है जो है? मेरा ख्याल अब तो बहुत करीब आ गई रिलीज इसकी, शायद 1-2 महीने के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा दर्शकों, ये हमारे साथ थे मशहूर एक्टर इमरान अब्बास साहब। जी हाँ, BCI न्यूज़ के लिए आफा खान समीर के साथ अजय शास्त्री, दिल्ली।